जिसमें हम एक साथ एक ही जगह पे 4 से 5 फसलें उगाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था सुबह में कि इससे खेती की लागत भी कम होगी और खेती में जो तमाम समस्याएं या चुनौतियां हैं उनका भी समाधान मिलेगा। साथ में जो है ना गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी मिलेगा और इसके साथ साथ में जो है ना आपकी उत्पादकता के साथ में आय भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें हम मिट्टी का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब जो उसके गुण है या जो उसकी ताकत है काम करने की। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत होती है। ये पूरी तकनीक जो है ना हमने 2009 से इस पे हमने काम करना चालू किया और इसकी प्रेरणा हमारे लिए जो है ना मिली हमारी पान की पैतृक फार्मिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, और हमारे पास थोड़ी जमीन से। अगर हमारे पास जमीन बहुत होती तो शायद हम इसके बारे में नहीं सोच पाते, तो जमीन थोड़ी थी हमारे पास इसलिए हमें इसकी प्रेरणा मिली और फिर हमने इस पे काम करना चालू किया। तब जाके जो है ना ये 2014 में ये मॉडल फाइनली सफलतापूर्वक खड़ा हुआ। इसमें हम क्या करते हैं ना कि 1 फीट जो है ना चौड़ी बीच में रास्ता बनाते हैं, 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाते हैं और इस 4 फीट चौड़े रास्ते में 2 इंच की गहराई पे हम सबसे पहले नंबर कंद वाली फसल लगाते हैं। तो ये जो तकनीक है बेसिकली वो दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो है इसमें ढांचा का रोल, ढांचा मतलब ये जो दिख रहा है आपको, जो हमने बांस बल्ली पे बनाया है, इसमें हम बांस लगाते हैं या कोई भी लकड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बाई 6 फीट पर हम इसको लगाते हैं और 5 बाई 6 फीट पे लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये तार से इसका जाला बुन देते हैं और जाले के बाद में ये पतली पतली इसके ऊपर वीड ग्रास डाल देते हैं। ये वीड ग्रास क्या करती है, आधी धूप और आधी छाया का वातावरण क्रिएट करती है और उससे जो है ना क्या होता है कि गर्मी के समय में लपट नहीं लगती है, ठंडी के समय में पाला नहीं लगता है और ओले गिरने की स्थिति में फसल डैमेज नहीं होती है। ये 3 बड़े इसके फायदे मिल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये 1 फीट के बीच में नाली बनाकर 4 फीट चौड़ा हम बेड लगाते हैं और इस 4 फीट चौड़े बेड पे जमीन के अंदर हम 2 इंच की गहराई पे कंद वाली फसल लगाते हैं, है ना। तो हमने अदरक लगा दिया, हल्दी लगा दिया, अरबी लगा दिया, है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये कवर करके और उसके ऊपर सरफेस पर हमने लीफी वेजिटेबल्स बो दी। लीफी वेजिटेबल्स का मतलब हुआ पत्ती वाली सब्जियां जैसे कि मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है ना, राजगिरा का साग है, इस तरह का लाल साग है, ये पत्ती वाली सब्जियां बो दी। ये पत्ती वाली सब्जियां क्या करती हैं, जमीन का सरफेस कवर करती हैं, है ना। और सरफेस कवर होने से क्या होता है कि कोई भी घास खरपतवार नहीं निकल के ऊपर आ पाता है। और जब घास खरपतवार ऊपर निकल के नहीं आ पाता है तो मतलब जो है ना पूरी जमीन कवर रहती है ना। और जैसे ही जमीन कवर रहती है तो क्या है कि खरपत मतलब जो है ना ऊपर का जो वातावरण है वो वातावरण का जो प्रभाव है वो मिट्टी पे नहीं पड़ता। कारण क्योंकि एक तो 50% धूप इसने रोक ली, फिर जितनी धूप फिल्टर होके आ रही है तो पत्ती वाली सब्जी ने रोक ली। मेथी का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, तो मिट्टी पर धूप नहीं पड़ रही है। और जब मिट्टी पे धूप नहीं पड़ेगी तो उड़ने वाला सॉरी, उड़ने वाला जो पानी है, एवापरेट होने वाला जो पानी है, वो पानी उड़ने से रुक जाता है। और जब उड़ने वाला पानी रुक जाता है तो उससे क्या होता है कि नमी मेंटेन रहती है, नमी बनी रहती है, मतलब कम पानी में भी हमारी फसल हो जाती है। फिर दूसरा फायदा ये है कि जब हम जड़ समेत उस पत्ती को निकालते हैं तो मिट्टी की पोरोसिटी होती है, बार बार आपको उखाड़ना है तो एक तो जगह साफ होगी और दूसरा क्या होगा कि मिट्टी पोरस होगी। मिट्टी जब पोरस होगी तो मिट्टी में रंध्रता बनेगी और मिट्टी में रंध्रता बनेगी तो फिर उसमें एरिएशन अच्छा होगा और पानी जब बरसेगा तो जमीन के अंदर अच्छे से जाएगा। तो ये सारी चीजें भी उसके साथ होती हैं। फिर दूसरा फायदा ये होता है कि पत्ती वाली सब्जियां होने से घास खरपतवार कम होती है पर नगण्य मात्रा में होती है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में। तो हमें खरपतवार निकालने का खर्चा बच जाता है और खरपतवार की जगह पे हमारी पत्ती वाली सब्जी से पैसे आ जाते हैं। तो कुल मिला के हमारी 2 फसलें एक साथ में हो गई और साथ में जो है ना हमारे को खर्चा हमारा बच गया और खरपतवार नहीं हुआ। खरपतवार की जगह पे फसल हुई, उससे पैसे आए, है कि नहीं है। तो ये चीज। दूसरा क्या है कि ये करने के बाद फिर जो अपन ने ढांचा बनाया है,
मंडप बनाया, ये मंडप पे क्या करते हैं, एक लता वाली फसल हम लगा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे जगह जगह पे जो है ना हमारी लताएं वाली फसलें लगी हैं। ये लताएं वाली फसलें जो है ना पूरे स्ट्रक्चर पे जाके क्या करती हैं, जाला बनाती हैं। ये ऊपर जाला बनाने के बाद जो है ना क्या होता है कि पूरे ऊपर जो है ना जाले पे एक हमारी फसल हो जाती है। तो जाले पर हमारी एक फसल हो गई, जमीन के अंदर हमारी एक फसल हो गई, और जमीन के सरफेस पर एक फसल हो गई हमारी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना 2-3 फसलें एक साथ में अपनी हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं कि इसी जगह पर जगह जगह पे 15 बाई 15 पर पपीते के पौधे लगा देते हैं, या फल वाली फसल लगा देते हैं। तो फल वाली फसल क्या होती है कि ऊपर स्ट्रक्चर के निकल जाती है, और ऊपर स्ट्रक्चर के निकलने से मतलब जो है ना ये फसल इसके ऊपर पहुंच जाती है ना। तो सबसे टॉप पर हमारी एक फल वाली फसल हो जाती है, ये वाले स्पेस पर हमारी एक लता वाली फसल हो जाती है, जमीन के सरफेस पर हमारी एक पत्ती वाली सब्जी हो जाती है, और नीचे कंद वाली है ही हमारी एक। तो ऐसे करके चारों फसलें एक ही स्थान पर एक साथ में एक समय पे हो जाती हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी पत्ती वाली अभी सब्जी निकल रही थी पूरे गर्मी भर, तो हमें उससे पैसे आ रहे थे, और जब वो निकलना बंद हुई और उसके साथ साथ में हमारे इससे पैसे आना चालू हो गए, तो अब ये नॉन स्टॉप चल रही है, कभी कुंदरू टूट रही, कभी गिलकी टूट रही, कभी कुछ हो रहा है ना। तो इससे पैसे आना बंद होंगे नहीं, और हमारे फल वाले से पैसे आने लग जाएंगे। तो वो चालू होंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक चलेंगे, उससे बंद नहीं होंगे, और फिर हमारी ये वाली फसल आ जाएगी। तो इससे इकट्ठे पैसे आएंगे। तो क्या है कि साल भर कुछ ना कुछ हमें बिना लगाए मिलता रहता है। लगाया तो हमने एक ही बार, तो देखो फसल 4 गुना मिल गई, रेगुलर एक इनकम का बेस बन गया। और तीसरा फायदा ये हुआ कि तीनों तरह की हमें इनकम का अप्रोच बन गया। कैसे? जब पत्ती वाली सब्जी से पैसे आ रहे थे तो रोज कुछ ना कुछ आ रहा था, थोड़ी 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 सब आ रही थी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी वो सारी जो आ रही थी, तो उससे हमारा कैश इनकम मेंटेन हो रहा था। कैश मतलब कि हाँ कि डेली बेसिस पे जो हमें खर्चा करने हैं वो टाइप की इनकम हमारी मेंटेन हो रही थी। दूसरा, जब हमारी ये लता वाली सब्जी से पैसे आना चालू हुए, तो नीचे से आ ही रही थी हमारी कैश इनकम, और ये आ गई एक साथ में, तो ये इनकम हमने सेविंग में ले ली सीधी, ठीक है। और जब ये सेविंग से हमारा वो हुआ, तो हमने ये वाली जो है ना एक मुश्त अपनी एफडी में ले ली, क्योंकि जब ये हमारी निकल रही है, फल से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमें खर्चा हमारा मेंटेन हो रहा है। अब जो भी ये इकट्ठा निकलेगा एक मुश्त, तो हम उसको एक मुश्त 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख जो भी निकला वो एफडी में डाल देंगे। तो क्या होगा कि हमारी साल भर तीनों तरह की इनकम आपको इससे मिलती चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। और देखो, हम पत्ती वाली सब्जी निकाल के बैठे, अब हमें दोबारा जुताई नहीं करनी पड़ी, कोई फसल नहीं लगानी पड़ी, और ये फसल हमारी तैयार हो गई, है कि नहीं है। तो इससे क्या होता, कितने सारे काम बचते। अब देखो यहाँ पे खरपतवार जो है ना आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी, कारण क्योंकि पहले पत्ती वाली सब्जी ने थोड़ा कवर किया था, फिर वो निकली तो इसने कवर कर लिया, तो अब घास हो ही नहीं पा रही है। और जब घास नहीं होएगी तो घास उगाने की जो ताकत है मिट्टी की, वो इसमें लग रही, इसमें लग रही, और बाकी फसलों में लग रही। तो उससे क्या है ना, उत्पादकता पे फर्क पड़ता है। और नहीं तो घास को निकालने में खर्चा, और घास ने जो खाना पीना खाया वो अलग हमारा खर्चा हो गया। तो ऐसे ये होता। अब इसमें हम कई तरह की मेडिसिनल फसलें उगाते हैं। हल्दी तो हम हर बार उगाते हैं, करीब हम 7-8 एकड़ में हल्दी उगाते हैं हर साल। 28 एकड़ के खेत में 7-8 एकड़ में तो हमारी हल्दी ही होती मेन फसल। अब ये मेन फसल का हम क्या करते हैं, लगभग 1-2 लाख रुपए का तो तेल और पत्ते अपना करते हैं। फिर उसके बाद कंद पे काम करते हैं, तो जितना भी हमारा कंद निकलता है, हमने मैक्सिमम 156 कुंटल तक एक एकड़ से हल्दी निकाली है। अभी उतना नहीं आता, पर 100 से 125 कुंटल तक एक आ जाता है एवरेज। 100 कुंटल भी आया तो उसका 33 कुंटल पाउडर बनता है। हाँ, 30%। तो 33 कुंटल पाउडर कितने का हुआ, 7-8 लाख रुपए का हुआ। तो उतना पाउडर करके हम केवल हल्दी से 7-8 लाख रुपए ये मॉडल से उठा लेते हैं। और जब ये मॉडल के अंदर ये चीज हम उगाते हैं, तो इसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बाहर जो हम फसल उगाते हैं वो वैसे नहीं आ सकती है। ये इसका बड़ा फायदा। अब जैसे आप ये काली हल्दी लगी हुई है, अब काली हल्दी की आप चमक देखिए, इतना ऊपर की फसल भी आ रही हमारी, और साथ में इसकी जो डार्कनेस है, मतलब वो बताती है कि कितना हेल्दी है ये, है ना। अब ये जो है ना करीब 25 कुंटल के प्रोडक्शन पे जाएगी ये काली हल्दी। अभी तो इसका ग्रोथ का टाइम चल रहा है, ये पूरी इधर तक आ जाएगी, और जितना ये ग्रोथ करेगी उतना हमें तकिए के लिए पत्ते मिलेंगे, उतना ही इसमें तेल आएगा, है कि नहीं। तो वो चीज एक अलग है। और दूसरा, खरपतवार नहीं हो रहा,
सो वो हमारी टेंशन फ्री है, हम अपने बैठे हैं, गिरने दो, जो पानी गिर रहा, जो हो रहा होने दो, एक घास का तिनका नहीं उग रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझना पड़ेंगी, और ऊपर से हमें अलग फसल मिलती चली जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो देखो ये मॉडल जो है ना आपके खर्चे एक बार लगाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये फिक्स एसेट्स की तरह होते, एक बार खर्च कर दिए फिर आपका रनिंग में चलता रहता है मॉडल, है ना, ये चीज है। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें जो है ना हम फसलें अपनी बदलते रहते हैं समय समय पर, ये खाली हुआ तो हम वो लगा देते हैं, फिर ये खाली हुआ फिर तीसरा, तो ये निकलता रहता है और चलता रहता है रूटीन, है ना। तो अगर आपका सब्जी बांटने का सिस्टम है, होम डिलीवरी पैटर्न है, तो इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है। आप हर एक बेड में 4 फसलों के कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा इससे परफॉर्मेंस मिलता है, और बहुत अच्छी मतलब हम इससे क्रॉप यील्ड निकाल सकते हैं, और गुणवत्ता तो निकालते ही निकालते, और मिट्टी की जो हेल्थ सुधरती है वो अलग बात है। इसमें मिट्टी जो है ना बहुत ज्यादा पोरस हो जाती है, और बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर रंध्रता आ जाती है, ताकि पानी गिरता है तो वो जमीन के अंदर मतलब धंसता है। तो ये बहुत सारी चीजें फर्क डालती हैं, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और बाकी और दूसरे पक्षों से भी ये काफी अच्छा है। गर्मी के समय हम इसमें पूरे टाइम काम करते रहते हैं, है ना, हमारे लोगों का कलर चेंज नहीं होता। नहीं तो आप मई के महीने में बिठा दो आप किसी भी शहरी आदमी को, ये सच्चाई है, देखो मतलब ये हकीकत बोल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ देखो सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ वैसे लोग काम नहीं करते, नहीं समझे, हमारे यहाँ बीएससी एमएससी वाले लोग काम करते हैं खेतों में, ठीक है, फावड़ा चलाते हैं वो। तो क्या है ना, इन बच्चों का ऐसा है कि ये लोग कंप्यूटर की दुनिया के निकले हुए लोग हैं, इनको 1 घंटा भी धूप सहन नहीं होती है। हम लोग यहाँ मई के महीने में पूरे टाइम काम करवाते हैं उनसे, और वो स्वेच्छा से करते हैं, हंसी हंसी, कारण क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि हम खुले धूप में बैठे हैं, मजा आता है इसके अंदर। और ऊपर से भौरे, तितलियां, चिड़ियां, और ये सब जो एक मतलब माहौल बनाते हैं, उससे एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो एक चीज है, जब आप इसको करेंगे और प्रॉपरली एंजॉय करेंगे तब इसके आपको फायदे समझ में आएंगे। हम लोग इसमें फॉगर वगैरह भी लगा के रखते हैं, ये लगे हुए हैं जगह जगह पे। अगर हमने गर्मी में इसको चालू कर दिया ना एक बार, तो ये पूरा ऐसा फॉग बनाते हैं कि नीचे जो है ना आप समझ लो कि कूलर से भी खतरनाक स्थिति बनती है। आप मई के महीने में इसमें खाद डाल के बढ़िया आप रोटी खाओ, इधर ही पे आपका भागने का मन नहीं करेगा दोपहर को, इतना बढ़िया माहौल बनता है। कारण क्योंकि ये घास होती है ना जो, तो घास क्या करती है, पानी का जो वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ के जाता है, वो पानी जो है ना इस घास से टकराता है। तो घास क्या है, बायोडिस्पोजेबल मैटर है, तो ये जो है ना घास उसको अवशोषित कर लेती है पानी को। तो जब घास पानी को अवशोषित करेगी तो क्या होगा कि पानी जो है ना इसमें घास में बना रहेगा। अब बाहर जो है ना गर्म हवा चलेगी, तो गर्म हवा घास से पानी, घास से जब गर्म हवा टकराएगी तो नीचे वातावरण कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो फसलों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो गर्मी में जो है ना हम धनिया, पालक, मेथी, ऐसी फसलें जो बाहर खुले वातावरण में नहीं हो पाती, आप लगाओ तो लपट में एक मार में जल जाएंगी। इसके अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी निकलती कि हम ठंडी में वैसी नहीं निकाल पाते सब्जी, ये फर्क है। हाँ, ये यही सब चीजें हैं, धूप नहीं लगती। तो आप लोग भी ऐसा करिए, भले 4 कमरे की जगह में ये मॉडल शुरू करें, बांस बल्ली और ये सब तार वार लगा के, और फिर जमीन के अंदर ये, जमीन के ऊपर ये, जमीन ऐसे जाला बना के, और पपीता ये ऐसे सब करो थोड़ा, तो उससे आपको फायदा समझ में आएगा। और आपको लगेगा कि हाँ यार, एक बार हमने ये लगा दिया, ट्रैक्टर नहीं बार बार जोतना, बार बार फसल नहीं लगाना, बार बार फसल नहीं निकालना, एक बार लगा दिया तो साल भर अपना रूटीन चल रहा है ऐसा। अब हम लोग क्या है ना, लगा लगू के और एकदम फ्री हो जाते हैं। अभी जो है ना हमारी बस ऊपर वाली सब्जी चल रही है, तो ऊपर वाली सब्जी हम लोग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन तोड़ते हैं। अभी आज कल तोड़ना था तो भी कंटिन्यूस बारिश हुई, और आज भी फिर समीकरण नहीं बन पाए। नहीं तो हम लोग कुंदरू निकाल रहे 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल 1 एकड़ से हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग कुंदरू निकालते हैं। तो लगभग 5 से 8 हजार रुपए का हमारा रेगुलर मतलब इससे इनकम हो रहा है ऊपर वाले सरफेस से, और पत्ती वाली सरफेस से तो हमारा हो ही चुका। अब ये रेगुलर चल रहा हमारा 7-8 हजार रुपए हर दूसरे तीसरे दिन, तो ये रेगुलर दे ही रहा है। अभी ये खत्म होएगा तो हमारा ऊपर फ्रूट वाला चालू हो जाएगा, और वो खत्म होगा तो फिर हम हल्दी में लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो इसको निकाल के खोदेंगे, कोई पत्ते बनाएगा, कोई तेल निकालेगा, कोई पाउडर बनाएगा। तो ये क्या है ना, इससे काम भी मिलता है लोगों को साल भर, और हमारा एक अच्छा बेस भी बनता है इनकम का, है ना।
तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और बायोडिस्पोजेबल भी है। देखो इसमें बांस, बल्ली, तार, घास, ये सारी चीजें जो है ना एक समय के बाद में सड़ जाएंगी और वापस मिट्टी में मिल जाएंगी। तो बायोडिस्पोजेबल हुआ ये। सस्टेनेबल ऐसा कि आप इसे खुद बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम सिखाते हैं, जिन लोगों में लगन होती है ना वो लोग सीख के जाते हैं और अपने यहाँ कर लेते हैं, है ना। और जिनको मदद की जरूरत पड़ती है तो हम उनको मदद भी करते हैं। तो ऐसा आप खुद बना सकते हैं इसको। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई कंपनी वाला आएगा, पैसे लेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वो सब नहीं करना। हम 2-3 दिन की ट्रेनिंग में लोगों को बनाना सब सिखाते हैं और फिर उसके बाद आप सीख गए एक बार तो आप खुद बना लो। फिर उसके बाद बाइबल तो है, ये मॉडल हरदम इनकम देता है ये। तो इस तरीके से ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके साथ में आप लोग काम करिए। अब इसमें एक तो मैंने बताया कि ढांचा मेन रोल प्ले करता है और दूसरा ये फसलों के समायोजन रोल प्ले करते हैं। अगर आप गौर से समझो इस बात को तो देखो हमारी पीली हल्दी वहां पे लगी है, जबकि वो कल्टीवेशन ये वाले कल्टीवेशन के पहले हुआ था और इस पूरे मॉडल में पिछले 7 सालों से लगातार हल्दी उगाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये जगह पे नहीं उगाई इसलिए अच्छी हो गई, ये कॉम्बिनेशन का रोल है। अगर हम ये 4-5 फसलें एक साथ लगाते हैं तो सबकी ग्रोथ बढ़िया होती है। ये रोल है, मतलब यही आपको इस विज्ञान को समझना है। और अगर आपने अपने मन से कुछ भी लगा दिया कहीं पे भी तो उतना अच्छा फसल नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो ये अब देखो हमने वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनाया था, अभी स्टार्टिंग के 4 बेड बहुत बढ़िया है और ये यहाँ इसके बाजू से 2 बेड बहुत रद्दी है, तो 2 बेड का कॉम्बिनेशन गलत था। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये पूरा मॉडल एक जैसा है, पूरा 10 बेड काली हल्दी के, लेकिन देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज है। वो बोर्ड लगा ना और वहां पे हल्दी की ग्रोथ देख लो आप, यहाँ पे पत्ते का कलर देखो और वहां पे देखो पत्ते का कलर, वो लाइट है। हाँ नहीं ये सेम है उधर तक पूरा, ठीक है, आखिरी तक, मतलब 10 बेड एकदम सेम है, लेकिन ये 4 बेड का कॉम्बिनेशन अलग है और वो 4 बेड का कॉम्बिनेशन अलग है। तो कॉम्बिनेशन बदलने से या कॉम्बिनेशन चेंज होने से आपकी फसलों की यील्ड का भी फर्क पड़ता है बहुत बड़ा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीजें हैं इस पूरे मॉडल में, एक तो है फसलों का ये, एक तो ढांचा का है रोल, पूरा स्ट्रक्चर बनाना, और फिर उसके बाद फसलों का कॉम्बिनेशन तैयार करना, एक के साथ कौन सी फसल लगनी है वो। तो ये वाली हम आपको लिस्ट दे देंगे किसके साथ क्या लगेगा। और ढांचा बनाना हम आपको वैसे ही बता रहे कि ऐसे ऐसे करना है, 5 बाई 6 फीट पर ये लगाना है, फिर ये वाला तार बांधना है, फिर ये बाम्बू बांधना, फिर ये जाला बुनना, फिर इसके ऊपर घास डालना। इसके बहुत सारे वीडियो वगैरह भी हैं, सो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये बनाना वगैरह, ठीक है। और बाकी ये फसलों के कॉम्बिनेशन हम दे देंगे। और बाकी रही बात आपको समझने की, तो आप देख के खुद समझिए कि कहीं की फसल जो है ना थोड़ी अच्छी है, कहीं की थोड़ी दबी हुई है, और है फसल एक ही और सेम टाइम पे लगाई, सेम बीज है, सब कुछ सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ से वहां तक बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये वाले बेड से थोड़ा चेंज हुआ तो इसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ में फर्क आ गया, है ना। आप कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो। ये जो मेथी है तो निकल चुकी है क्या? मेथी निकल चुकी, वो तो 2 महीने का खेल रहता है इसका। 2 महीने में नहीं, ठंडी में नहीं, हमने फरवरी में लगाया था, मार्च से निकलना चालू हुआ, मार्च और अप्रैल और मई ये 3 महीना निकला और उसके बाद सफाई हो गई उसकी। फिर उसके बाद ये हल्दी निकल आई ऊपर, तो हल्दी ने पूरा जगह कवर कर लिया। धनिया या कुछ नहीं बुआ घटता नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि जब तक के जो है ना ये आ जाती है, और अगर नहीं आई तो बिल्कुल आने वाली होती है। और अगर अपन ने बो दिया तो फिर क्या है कि फिर ना तो आप कुदेड़ पाओगे मिट्टी को, थोड़ा भी टिलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो वो सूट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर अपन दोबारा नहीं इस पे बो पाते। वो तो एक बार आपने ले लिया बस उतना ही है, ऐसा। सर मार्च अप्रैल में निकलेगी? हाँ मार्च अप्रैल में निकल जाए, उसके बाद में कौन सी सब्जी रहेगी, किस तरीके से रहेगा वो थोड़ा सा। मार्च अप्रैल के बाद में जो है ना आप इसमें फिर ये खाली रहेगा? कैसा खाली रहेगा? नहीं नहीं, खाली नहीं रहेगा। मार्च अप्रैल के बाद में ये फसल ऊपर आ जाएगी, तो आपको नीचे कुछ बोने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये वाली फसलें ऊपर अपनी अपनी फैलाव कर लेंगी, तो ये ऊपर अपनी फलती रहेंगी। ये ककड़ी तुरई ये कितने महीने तक चलती हैं? ये 4 से 5 महीने तो चल जाती है अपनी। अब ये समझ लो फरवरी में अपन ने लगाई थी यहाँ पे, तो ये मार्च अप्रैल लगभग 15 से फलना चालू हुई, तब से ये चल रही है, अप्रैल मई जून, है ना। अब जुलाई आ गया, 4-5 महीने हो गए और अभी रेगुलर चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो मतलब सितंबर तक चलेगी है? हाँ बिल्कुल चलेगी, है ना। बर्तन धोने का भी काम हो जा रहा है। हाँ हाँ वो होता है बिल्कुल।
छोड़ते कोई भी चीज नहीं है, हर चीज को जो है ना दोनों का काम अपनी बॉडी वॉश भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा स्क्रब दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप जैसे कि बता रहे थे कि के पत्ते के क्या जो करते टुकड़े हैं? कर करके ये छोड़े, ये बीज के लिए अम्मा है ना, ये सुरई है ना, नहीं ये गिलकी है असल में। हाँ, सर मेरा एक सवाल है, ये सब गिलकियां हैं, तोरई उसके बाद लगी हुई है। सर मेरा एक सवाल है हाँ कि आप बता रहे थे कि जो पत्ते हो उनका वो हाँ। गोले टुकड़े कर करके हाँ, हाँ। उसका ऑयल बना के हाँ, हाँ। बेचा जाता है, तो किस चीज के लिए यूज होता है, हाँ हाँ ऑयल किस तरीके से निकलता है वो चीज। हाँ हाँ। ऑयल तो जो है ना कन्नौज की मंडी में बिकता है, तो अपन इकट्ठा दे दें। अब अपन को धूप बत्ती, अगरबत्ती, फेस वॉश, क्रीम ये सब अभी बनाना अपन को संभव नहीं है, तो जो लोग बना रहे हैं अपन उनको दे दें। तो कन्नौज में इसकी मंडी है, आप लेके जाएंगे तो वहां पे जो भी बाजार का भाव होगा उस भाव में आपको मिल जाएगा रेट। हल्दी का तेल, पत्ता, हाँ पत्ते का तेल है ना, हाँ हाँ। ऐसे अदरक के पत्ते का भी उसका भी तेल निकलता है, अरबी के पत्ते का भी तेल निकलता अच्छा, है। उसका भी हाँ कन्नौज की मंडी में बिकता है। बिल्कुल, सारी एसेंशियल फसलों का तेल बिकता है कन्नौज में, और मेडिसिनल क्रॉप बिकती है नीमच मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ, मशीन नहीं, उसका तो सेटअप तुरंत में बनाना पड़ता है, जैसे गुड़ का बनाते हैं ना अपन भट्टा, वैसे ही इसका भी सेटअप तुरंत बनाना पड़ता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं ना कि पूरा एक भट्टी लगाते हैं, फिर उस पर घड़ा लगाते हैं, घड़े में पानी भरते हैं, फिर उसमें ये अपना पत्ते के टुकड़े डाल के और फिर उसको वो बॉईल करते हैं, उबाल के करना पड़ता है। काली हल्दी का क्या वैसे काली हल्दी का मेडिसिनल उपयोग है, ये बेसिकली एंटी कैंसरस होती है, इसमें मतलब कैंसर को खत्म करने के गुण होते हैं, ठीक है। तो ये अपन जो है 9 महीने की फसल है और इसका कर्क्यूमिन लेवल भी बहुत हाई होता है, और इसका पाउडर भी बनता है, और इसका चिप्स घिस के जो है ना आप अपना यूज कर सकते हैं उस काम के लिए, क्या बोलते हैं, पानी में डाल के और उसको आप पी सकते हैं। इसका पाउडर पीले कलर का नहीं होता? नहीं, पीला नहीं, इसका ब्राउन होता है, जैसा मतलब समझ लो कत्थाई जैसे कलर का होता है, पीला नहीं होता है। कि लड्डू वगैरह में डाल के नहीं, लड्डू में नहीं, इसको तो पाउडर इसका थोड़ा सा पानी में डाल के और थोड़ा गर्म करके पानी को स्टीम करके और फिर पीना होता है, ऐसा है ना। अच्छा, हमारे को साल भर धनिया लेना है, हाँ। ऐसा कर सकते हैं कि हर एक बेड पर एक महीने के इंटरवल पर धनिया बो दे? हाँ, बो सकते हैं, क्यों नहीं। फिर अपन नीचे वाली कंद वाली फसल ना लगाएं, जिन बेडों में अपन को रेगुलर करना है धनिया या पालक, ऐसा है ना, उसमें फिर कंद वाली फसल मत लगाओ आप, क्योंकि कंद वाली फसल लगेगी तो आप फिर दूसरा राउंड नहीं ले पाओगे आप। और अगर आपको करना ही है तो एक उपाय बता रहा हूँ, फिर आप अरबी लगाइए। अरबी 4 महीने की फसल है, तो आपने अरबी लगाई और मेथी ले ली, और फिर अरबी 4 महीने में निकल गई, 2 महीने में मेथी निकल गई, 2 महीने का गैप होगा, 2 महीने बाद अरबी निकाल के फिर आप लगा लो धनिया पालक, ऐसा। तो ऐसे रूटीन बना सकते हैं। जो कम आपको रेगुलर बेसिस पे पत्ती वाली सब्जियां चाहिए है तो आप कंद वाली फसलें 2-3 बेडों में ना लगाएं, है ना। इसका रेट क्या जाता होगा काली हल्दी का? इसका बीज हम लोग देते हैं 600 रुपए किलो, और इसका पाउडर 350 रुपए किलो बिकता है, ये 3,500 रुपए किलो पाउडर। हाँ, दवाई में ही यूज होता है। और पीली हल्दी? पीली हल्दी का अभी दे रहे हैं 350 रुपए किलो, गांठ बिक रही है उसकी। पाउडर दे रहे हैं हम तो 350 रुपए किलो। तो कभी हम उत्पादन करें, महंगी है, ठीक है, पर हमारी तो क्या कॉस्ट जो आती है ना, हम अपनी कॉस्ट निकाल के और फिर उसका दाम रख देते हैं। ये नहीं कि बाजार में क्या बिक रहा। अभी जीरा जो है ना हमारा 800-900 रुपए चला गया था, पर हमने लोगों को 600 रुपए में दिया। जीरा भी लगाते हैं? तो हाँ, तो जो हमारी कॉस्ट आती है जिस चीज पे, हम उसी चीज पर काम करते हैं। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि बाजार में 2 रुपए किलो चीज बिक रही है और हमारे रेट 40 रुपए हो, ये भी हो सकता है। पर ये भी होता है कि कोई चीज के रेट वहां पर 400 है और हमारे 350, और जबकि हमारा जो मतलब इतना प्रॉपर प्रोडक्ट है कि बाहर से तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप। रेट आप तय करते हैं? रेट हम खुद ही तय करते हैं, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। हाँ, किसान जो है ना अगर अपने दाम तय नहीं कर पाया तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो आप डंके की चोट पे काम करो, प्रोडक्ट को इतना सॉलिड बनाओ कि सामने वाले की मजबूरी बन जाए। अभी जहां पे भी हमारी चीजें जाती हैं वो लोग हमारे से कंटिन्यूअसली जुड़े हैं और वो कहीं और से बाहर से नहीं मंगाते। तो क्या होता है कि ये लोगों की मजबूरी है हमसे लेना, कारण क्योंकि वो क्वालिटी और वो गुणवत्ता उनको बाहर से नहीं कहीं मिलती। तो वो चीज आप करिए।